हेलो एवरीवन, मैथ वाला श्री सद्गुरु क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम आपको डेरिवेटिव्स एंड डिफरेंशिएशन पार्ट 33 बताएंगे। इसमें हम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन पर इनइक्वालिटी बेस्ड क्वेश्चन बताएंगे। आइए देखिए, डिफरेंशिएट, ये क्वेश्चन आपका है। डिफरेंशिएट साइन इनवर्स 2x रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू x। ये आपको साइन इनवर्स 2x रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन फाइंड करना है। कैसे फाइंड करना? विथ रिस्पेक्ट टू x। इसके पूर्व वीडियो में हम इस टाइप के कई क्वेश्चन आपको बता चुके हैं। केवल अंतर क्या है, इसमें इनइक्वालिटी दी हुई है। देखिए, ये आपका इनइक्वालिटी दी हुई है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, क्वेश्चन नंबर सेकंड, क्वेश्चन नंबर थर्ड। जब इनइक्वालिटी दी रहेगी तो उसे आप कैसे सॉल्व करेंगे? अब इसमें आपको इनइक्वालिटी का रूल पता होना चाहिए कि इनइक्वालिटी को हम कैसे सॉल्व करते हैं। आइए देखिए, ये आपका इनइक्वालिटी दिया है x इज ग्रेटर देन x इज लेस देन। ये आपका कंपाउंड इनइक्वालिटी है। इसमें देखिए डबल इनइक्वालिटी दिया है। इसमें आपका डबल इनइक्वालिटी है, ग्रेटर देन लेस देन। इनइक्वालिटी रूल क्या है? कोई भी पॉजिटिव नंबर, इस इनइक्वालिटी में कोई भी पॉजिटिव नंबर तीनों पार्ट में, सेम पॉजिटिव नंबर तीनों पार्ट में आप ऐड करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइड करेंगे तो इस इनइक्वालिटी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, ना तो इनइक्वालिटी चेंज होगी, इसी टाइप से रहेगी। आप कर सकते हैं। लेकिन कोई भी निगेटिव नंबर जब इस इनइक्वालिटी में आप ऐड करेंगे और सब्ट्रैक्ट करेंगे तब तो कोई अंतर नहीं होगा। लेकिन अगर निगेटिव नंबर से आप मल्टीप्लाई करेंगे या डिवाइड करेंगे तो इनइक्वालिटी आपकी रिवर्स हो जाएगी, उल्टी हो जाएगी। क्या होगा? ये x इज ग्रेटर देन जो दिया है ये लेस देन हो जाएगा, और जो x इज लेस देन दिया है ये ग्रेटर देन हो जाएगा। यही इनइक्वालिटी का रूल है। इस रूल को आप ध्यान रखते हुए इस इनइक्वालिटी को आप सॉल्व करेंगे। तो आइए देखते हैं सॉल्यूशन क्या है। सबसे पहले आप क्या करते हैं, जो आपका ये फंक्शन दिया हुआ है इसको पहले आप y इक्वल टू लेट कर लेते हैं। इसी तरीके से आप करते आए हुए हैं। क्या करेंगे? लेट y इक्वल टू साइन इनवर्स 2x रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये आपने लेट कर लिया। अब क्या करेंगे? आप जानते हैं कि जब इनवर्स फंक्शन इस टाइप का दिया हुआ है तो हम क्या करते हैं, जो हमारा ये फंक्शन इनवर्स के बाद दिया हुआ है इसको हम इस तरीके से चेंज करते हैं कि साइन के रूप में आ जाए। क्योंकि जब साइन के रूप में आ जाएगा तो आप जानते हैं साइन इनवर्स साइन एक्स इक्वल टू एक्स, ये आपके पास फार्मूला है। साइन इनवर्स साइन एक्स इक्वल टू एक्स, तो आप इसको फार्मूले के रूप में चेंज करेंगे। इसी तरीके से आप पहले भी क्वेश्चन करते आए हैं। तो आप चलिए पुट करिए, पुट एक्स इक्वल टू साइन थीटा। हम इसमें एक्स के स्थान पर साइन थीटा पुट कर देंगे। देखिए y इक्वल टू साइन इनवर्स, x के स्थान पर साइन थीटा हम पुट किए, पुट x इक्वल टू साइन थीटा, तो थीटा इक्वल टू हो गया साइन इनवर्स x। अब यहाँ पुट करिए आप, देन y इक्वल टू साइन इनवर्स 2x, x के स्थान पर साइन थीटा 2 साइन थीटा इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा आपका हो गया। ये 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा आपका हो गया कास स्क्वायर थीटा। अब ये कास स्क्वायर थीटा रूट के अंदर है तो रूट से बाहर जाएगा तो ये कास थीटा। इस तरीके से आपका हो गया ये साइन इनवर्स 2 साइन थीटा कास थीटा, 2 साइन थीटा कास थीटा, ये आपका साइन 2 थीटा आ गया। आपका ये आ गया साइन इनवर्स साइन 2 थीटा। ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। इस टाइप से आप क्वेश्चन, कई क्वेश्चन आप किए हुए हैं, तो इस तरीके से आपका हो गया। अब इसमें आप फार्मूला साइन इनवर्स साइन एक्स इक्वल टू एक्स, तो साइन इनवर्स साइन 2 थीटा इक्वल टू 2 थीटा आपका हो जाएगा। ये आपने फार्मूला डायरेक्ट लगाकर क्वेश्चन को सॉल्व किया है। लेकिन इसमें इनइक्वालिटी दी हुई है, तो अब साइन इनवर्स साइन 2 थीटा इक्वल टू 2 थीटा होगा या नहीं होगा, ये अभी आपको इनइक्वालिटी से लास्ट में पता लगेगा। तो आइए हम देखते हैं इनइक्वालिटी से। जैसे आपका ये इनइक्वालिटी दिया हुआ है, नाउ x इज ग्रेटर देन -1/√2 लेस देन 1/√2, ये आपकी इनइक्वालिटी दी हुई है। तो आप करेंगे क्या? ये फार्मूला आपका तभी लागू होगा, साइन इनवर्स साइन एक्स इक्वल टू एक्स, ये तभी लागू होगा जबकि यहाँ पर x इज एलिमेंट ऑफ क्लोज्ड इंटरवल -π/2 π/2। कहने का मतलब कि x अगर -π/2 और π/2 के बीच का एलिमेंट है, उसमें -π/2 और π/2 भी इंक्लूड है। इसका मतलब कि x इज ग्रेटर आर इक्वल टू -π/2 और लेस आर इक्वल टू π/2, तभी ये साइन इनवर्स साइन एक्स इक्वल टू एक्स होगा, अन्यथा नहीं होगा। तो पहले जो हमारा ये 2 थीटा है इसको हम -π/2 और π/2 के बीच में बनाएंगे। जब हो जाएगा तभी हमारा वो ऊपर वाला फार्मूला लागू होगा। आइए देखते हैं, x के स्थान पर ये आपने साइन थीटा पुट कर दिया।
ये आपका है -1/√2, ये 1/√2। अब ये जब साइन का फंक्शन है तो इसको भी आप साइन के फंक्शन में चेंज करेंगे, तो 1/√2 साइन π/4 की वैल्यू है, साइन 45 डिग्री की वैल्यू है तो आपने लिख दिया। ये भी आपके साइन 45 की वैल्यू है, ये भी आपने लिख दिया। अब आप देखिए ये साइन माइनस साइन π/4 है, माइनस साइन π/4 है, तो ये आप साइन माइनस थीटा बराबर माइनस साइन थीटा होता है, तो ये माइनस आपने अंदर ले लिया, साइन माइनस π/4 इज लेस देन साइन थीटा इज लेस देन साइन π/4। अब देखिए तीनों साइन का फंक्शन हो गया, जब तीनों साइन का फंक्शन हो गया तो तीनों का एंगल आप बराबर कर सकते हैं, तो तीनों एंगल आप बराबर कर दीजिए, -π/4 लेस देन थीटा लेस देन π/4। अब क्या करेंगे, यहाँ देखिए थीटा है, यहाँ आपका 2 थीटा है, तो इसको 2 थीटा बनाने के लिए आप 2 का मल्टीप्लाई तीनों में कर दीजिए, 2 का आप मल्टीप्लाई कर दिए सेम नंबर से। देखिए यहाँ भी आपने 2 का मल्टीप्लाई किया, यहाँ भी 2 का मल्टीप्लाई किया, यहाँ भी आपने 2 का मल्टीप्लाई कर दिया, कोई अंतर नहीं हुआ। अब आप देखिए यहाँ से क्या होगा, 2 से 4 को काटेंगे 2 बचेगा, -π/2, यहाँ आपका 2 थीटा हो गया, यहाँ 2 से 4 को π/2, तो 2 थीटा इज ग्रेटर देन -π/2 लेस देन π/2। ये देखिए साइन इनवर्स साइन x इक्वल टू एक्स, एक्स किस टाइप का, एक्स इज एलिमेंट क्या है, -π/2 टू π/2, ये एक्स इज एलिमेंट ऑफ है। तो यहाँ आप देखिए 2 थीटा इज ग्रेटर देन -π/2 लेस देन π/2, ये जो 2 थीटा का फंक्शन है वो एक्स इज एलिमेंट ऑफ -π/2 और π/2 के बीच में आ गया, मतलब उसी तरीके से आ गया। तो जब उस तरीके से आ गया तो ये फार्मूला आपका लागू होगा, तब आप इस फार्मूले को लगा सकते हैं। तो अब आपका यहाँ पर ये इनइक्वलिटी समाप्त हो गई, क्योंकि आप 2 थीटा को इसके बीच में आपने ला दिया। अब आप क्या करेंगे, देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट y इक्वल टू साइन इनवर्स साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 2 थीटा। अब आप लिख सकते हैं कि साइन इनवर्स साइन 2 थीटा इक्वल टू 2 थीटा होगा, तो लिख दिए। अब 2 कर दिए, थीटा की वैल्यू आपका साइन इनवर्स एक्स है, ये आपने पुट कर दिया यहाँ पर। अब y इक्वल टू आपका ये फंक्शन आ गया 2 साइन इनवर्स एक्स। अब इसका डेरिवेटिव आपको फाइंड करना है या इसको डिफ्रेंशिएट करना है, कैसे, विथ रिस्पेक्ट टू x कर दीजिए, डी डी एक्स ऑफ y इक्वल टू 2, ये कांस्टेंट 2 बाहर निकल गया, डी डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स एक्स, और साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव आपका होता है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये आपका हो गया 2/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, यही आपका आंसर हुआ। इस तरीके से देखिए जो क्वेश्चन आपका दिया हुआ था उसमें ये इनइक्वलिटी दी हुई है। जब इनइक्वलिटी दी रहेगी तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इनइक्वलिटी के टाइप में ये आपने लिख दिया। अब इनइक्वलिटी को आप उसके टाइप में जब कन्वर्ट करेंगे तभी आपका ये फार्मूला लागू होगा। यहाँ पर x क्या है, किस टाइप का फंक्शन x है, x इज ग्रेटर आर इक्वल टू -π/2 एंड लेस आर इक्वल टू π/2। ये x इज एलिमेंट ऑफ -π/2 π/2 के बीच का है, तभी ये जो है फार्मूला आपका लागू होगा। इसी टाइप से ये पूरा फार्मूला है, जब वो इनइक्वलिटी, जब x की वैल्यू उसके बीच में आएगी तभी ये फार्मूला आपका लागू होगा। तो ये आपने फर्स्ट देखा, अब आप इसे नोट कर लें तो हम सेकेंड इनइक्वलिटी के बारे में बताते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। ये आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड है, x इज ग्रेटर देन 1/√2 लेस देन 1, ये आपकी इनइक्वलिटी दी हुई है। तो आप करेंगे क्या, इसमें भी उसी तरह आप करेंगे, लेट y इक्वल टू, आप ये लेट कर लेंगे फंक्शन को, और y इक्वल टू साइन इनवर्स साइन 2 थीटा, इक्वेशन नंबर फर्स्ट ये आप फाइंड कर लेंगे। अब उसके बाद आप क्या करेंगे, ये इनइक्वलिटी नाउ x इज ग्रेटर देन 1/√2 लेस देन 1। अब x इक्वल टू वैल्यू यहाँ पुट करिए, x की वैल्यू आप साइन थीटा यहाँ पुट कर देंगे, या साइन थीटा आपने पुट कर लिया। इन दोनों को भी आप साइन के फंक्शन में परिवर्तित कर लेंगे, तो परिवर्तित करिए। 1/√2 साइन π/4 की वैल्यू है, 1 जो है साइन π/2 की वैल्यू, तीनों आपका ये साइन का फंक्शन हो गया, तो आपका एंगल बराबर हो जाएगा π/4 इज लेस देन थीटा इज लेस देन π/2। अब ये आपका थीटा है, यहाँ आपका 2 थीटा है, तो 2 थीटा में कन्वर्ट करने के लिए 2 का आपने मल्टीप्लाई कर दिया। देखिए तीनों में 2 का आपने मल्टीप्लाई कर दिया, तो मल्टीप्लाई कर दिया तो ये π/2 हो गया, यहाँ 2 थीटा, यहाँ पर पाई। अब देखिए 2 थीटा इज ग्रेटर देन π/2 लेस देन पाई, तो ये आपकी जो वैल्यू 2 थीटा की है, यहाँ पर आप जानते हैं कि x किस टाइप का है, x इज ग्रेटर आर इक्वल टू -π/2 लेस आर इक्वल टू π/2, मतलब x की वैल्यू जो है उसी के बीच में या उसके इक्वल होनी चाहिए। लेकिन यहाँ जो वैल्यू आपकी ये आई हुई है π/2 और पाई, 2 थीटा की वैल्यू ये जो है π/2 से अधिक हो गई, π/2 से बाहर। देखिए π/2 से बाहर की वैल्यू होगी, π/2 से पाई ये बाहर की वैल्यू हो गई, तो इसको उसके अंदर कन्वर्ट करने के लिए -π आपने तीनों में कर दिया। देखिए तीनों में आपने -π कर दिया, तो यहाँ आपका क्या आ गया, -π/2, ये 2 थीटा -π और ये आपका 0, तो 2 थीटा -π इज ग्रेटर देन -π/2 लेस देन 0,
तो इस तरीके से वैल्यू आपकी -π/2 से 0, इसका मतलब कि -π/2 से π/2 के बीच की वैल्यू आपकी आ गई, क्योंकि -π/2 से 0, 0 से π/2, तो वैल्यू तो बीच की आ गई। लेकिन यहाँ 2θ - π है, तो आप जानते हैं कि जब 2θ - π रखेंगे यहाँ पर, तो 2θ - π का फार्मूला आपके पास नहीं है, आपके पास जो है π + 2θ, π - 2θ, इस तरीके से आपका फार्मूला है। तो आप क्या करेंगे, इसको आप यहीं पर कन्वर्ट कर लीजिए, यहीं पर चेंज कर लीजिए। क्या किया आप, माइनस का आपने तीनों में मल्टीप्लाई कर लिया। आप जानते हैं कि जब माइनस का हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा ये जो इनइक्वलिटी है ये रिवर्स हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। कैसे चेंज होगा, ये जो आपका 2θ - π यहाँ ग्रेटर देन दिया, ये लेस देन हो जाएगा, ये जो लेस देन दिया ये ग्रेटर देन, देखिए लेस देन दिया था ग्रेटर देन हो गया, ये जो ग्रेटर देन दिया था वो लेस देन में कन्वर्ट हो गया। अब आप देखिए ये आपका π/2 हो गया, और ये आपका जो है π - 2θ इज लेस देन हो गया π/2 और ग्रेटर देन 0, ये आपका आ गया। अब देखिए π - 2θ ग्रेटर देन 0 है, 0 से बड़ा है, अब π - 2θ π/2 से छोटा है, तो इसको हमने ऐसे लिख लिया। देखिए π - 2θ 0 से बड़ा हो गया और π/2 से छोटा, क्योंकि हम इनइक्वलिटी में क्या करते हैं, जो वैल्यू छोटी होती है उसको पहले लिखते हैं और जो बड़ी वैल्यू होती है उसको बाद में लिखते हैं। तो उस तरीके से हमने चेंज कर लिया, π - 2θ इज ग्रेटर देन 0 और लेस देन π/2, तो 0 से π/2 के बीच में ये वैल्यू हमारी आ गई। आप जानते हैं कि x की वैल्यू कैसी है, x इज ग्रेटर और इक्वल टू -π/2, लेस और इक्वल टू π/2 है, इसका मतलब कि 0 से लेकर π/2 उसी के बीच में है। तो इस तरीके से हमारा ये वैल्यू फाइंड हो गया। अब हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ से लिखेंगे देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट y इक्वल टू sin इनवर्स sin 2θ। अब 2θ की वैल्यू आप π - 2θ आप लिख देंगे, ये वैल्यू 0 से π/2, जो यहाँ x इज एलिमेंट ऑफ -π/2 से π/2 है उसी के बीच में है, इसलिए फार्मूला आपका लागू होगा sin इनवर्स sin x इक्वल टू x। तो इस तरीके से आपका sin इनवर्स sin θ इक्वल टू θ, तो π - 2θ आपने लिख दिया। अब ये आपका y इक्वल टू π - 2θ ये फंक्शन आपका आ गया। अब इसमें आप कर दीजिए, पाई कर दिए, 2θ की वैल्यू sin इनवर्स x आप पुट कर दिए। अब ये आपका y का फंक्शन आ गया, इसका आप डेरिवेटिव फाइंड कर लिए x के रिस्पेक्ट में, क्योंकि विथ रिस्पेक्ट टू x ddx ऑफ y इक्वल टू ddx ऑफ π - 2 sin इनवर्स x। अब आप लेंगे दोनों का अलग अलग लेंगे, ddx ऑफ π - 2 कांस्टेंट है बाहर निकाल दिए, ddx ऑफ sin इनवर्स x। पाई ये कांस्टेंट वैल्यू, तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव आपका 0 होता है, वो आपका 0 हो गया। 2 और साइन इनवर्स का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में 1/√1 - x², तो ये आपका 0 है ही है, ये -2/√1 - x², ये आपका वैल्यू फाइंड हो गया। यही आपका डेरिवेटिव है, यही आंसर हो गया। इस तरीके से आप जो है सेकेंड इनइक्वालिटी को सॉल्व किए, जो कि देखिए इसमें थीटा का फंक्शन जो है अलग टाइप का था, थीटा का फंक्शन जो है अलग टाइप का आया हुआ था, उसको आपने ये ऐसे कन्वर्ट किया। इसी तरीके से आप कन्वर्ट करके उसको जो x की वैल्यू है उसके बीच में आप बनाएंगे, तभी आपका वो फार्मूला लागू होगा। इसे आप नोट कर लें। तो हम क्वेश्चन नंबर 3 बताते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। x इज ग्रेटर देन -1 लेस देन -1/√2। आप क्या करेंगे, उसी तरीके से आप लेट कर लेंगे। लेट y इक्वल टू आपने ये लेट कर लिया, वैल्यू आपने पुट किया, y इक्वल टू sin इनवर्स sin 2θ इक्वेशन नंबर फर्स्ट आपने फाइंड किया। अब आप इनइक्वलिटी को यहाँ आपने लिख लिया। देखिए x इज ग्रेटर देन -1 और लेस देन -1/√2। x की वैल्यू आप पुट कर दिए sin थीटा, देखिए x इक्वल टू sin थीटा, ये आपने पुट कर दिया। अब क्या किए, ये साइन का फंक्शन है तो इन दोनों वैल्यू को भी साइन के रूप में आप कन्वर्ट कर लिए। तो 1 की वैल्यू क्या होती है sin π/2 और 1/√2 sin π/4। ये आपका साइन माइनस साइन थीटा है, तो माइनस साइन थीटा को साइन माइनस थीटा में आपने चेंज कर लिया। उसी तरह भी माइनस साइन थीटा को साइन माइनस थीटा में चल गया। तीनों आपका ये साइन का फंक्शन हो गया, तो आप तीनों का एंगल जो है ले लेंगे। देखिए -π/2 इज लेस देन थीटा इज लेस देन -π/4। अब यहाँ पर थीटा है, यहाँ पर आपका 2θ है, तो 2θ में कन्वर्ट करने के लिए आपने सब में 2 का मल्टीप्लाई कर दिया। देखिए 2 का मल्टीप्लाई 2 का, तो ये आपका हो गया -π लेस देन 2θ लेस देन -π/2। ये देखिए आपका यहाँ 2θ आ गया। 2θ की वैल्यू -π से बड़ी है और -π/2 से छोटी है। ये वैल्यू क्या है, ये वैल्यू जो आपका x इज एलिमेंट ऑफ -π/2 से π/2 है उसके बाहर है। क्यों, क्योंकि लेफ्ट में जो है -π से -π/2 है, तो ये वैल्यू जो है -π/2 के पहले की वैल्यू है, -π/2 के पहले की वैल्यू है, तो उसके बीच में, इसके बीच में लाई नहीं कर रही है। इसलिए हमने क्या किया, इसको बीच में लाई करने के लिए
पाई को हमने तीनों में ऐड कर दिया। देखिए पाई को हम तीनों में ऐड कर दिए, तो जब ऐड कर दिए तो पाई माइनस पाई ये 0 हो गया, ये पाई प्लस 2 थीटा हो गया, ये पाई माइनस पाई बाई 2 जो है पाई बाई 2 हो गया। अब देखिए पाई माइनस 2 थीटा की वैल्यू जो है 0 से पाई बाई 2 के बीच में हो गई। पाई माइनस 2 थीटा इज ग्रेटर देन 0 लेस देन पाई बाई 2। आप जानते हैं साइन इनवर्स साइन एक्स इक्वल टू एक्स फार्मूला तभी लागू होगा जबकि x की वैल्यू माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 के बीच में रहेगी और भी आपका उसमें इंक्लूड रहेगा। तो ये आपका 0 से पाई बाई 2, माइनस पाई बाई 2 से 0, 0 से पाई बाई 2, तो ये 0 से पाई बाई 2 के बीच में वैल्यू हो गई, इसलिए ये आपकी वैल्यू क्या है, सही है। अब आप जो है आगे का करेंगे। देखिए देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट y इक्वल टू साइन इनवर्स साइन 2 थीटा आपने ये लिख लिया और 2 थीटा की वैल्यू पाई प्लस 2 थीटा यहाँ आपने लिख दिया। 2 थीटा की वैल्यू आप पाई प्लस 2 थीटा यहाँ पर पुट कर दिए। तो आप जानते हैं साइन पाई प्लस 2 थीटा ये थर्ड क्वाड्रेंट में पड़ेगा और उसमें पाई प्लस 2 थीटा इक्वल टू माइनस साइन थीटा होता है। तो माइनस है इसीलिए आपने एक माइनस पहले भी लगा दिया, क्योंकि यहाँ से जब आप निकालेंगे तो साइन माइनस साइन 2 थीटा होगा और ये माइनस मिलके प्लस हो जाएगा। तो जो ऊपर वाली वैल्यू को आपने इस तरीके से कन्वर्ट किया तो कोई दिक्कत नहीं हुई। अब आप देखिए, अब इस माइनस को आप अंदर कर लेंगे, माइनस को अंदर कर लेंगे तो माइनस पाई माइनस 2 थीटा, क्योंकि आप जानते हैं साइन माइनस थीटा बराबर माइनस साइन थीटा होता है, तो ये आप कर लिए। अब ये साइन इनवर्स साइन थीटा ये जो जैसे फार्मूला उस तरीके से ये पूरा हमारा फंक्शन कन्वर्ट हो गया। तो साइन इनवर्स साइन थीटा इक्वल टू होता है थीटा, तो आपने ये कर दिया माइनस पाई माइनस 2 थीटा। अब माइनस पाई हो गया माइनस 2 थीटा की वैल्यू साइन इनवर्स एक्स आपने पुट कर दिया। इस तरीके से y इक्वल टू ये आपका फंक्शन जो है कन्वर्ट हो गया। अब इसका डेरिवेटिव आप फाइंड करेंगे। डी डी एक्स ऑफ वाई इक्वल टू डी डी एक्स ऑफ ये आपने पूरा ले लिया, डी डी एक्स ऑफ माइनस पाई माइनस 2 डी डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स एक्स, 2 कांस्टेंट बाहर हो गया। अब इसका आप डेरिवेटिव 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस पाई की आप डेरिवेटिव आपका 0 होगा, तो इस तरीके से आपका हो गया माइनस 2/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये इसका डिफ्रेंशिएशन हुआ डेरिवेटिव, यही आपका आंसर है। तो इस तरीके से अगर इनइक्वलिटी दी हुई है तो पहले आप इनइक्वलिटी को उसके रूप में कन्वर्ट करेंगे जिससे कि ये फार्मूला आप अप्लाई कर सकें। इस तरीके से आपका जो है इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का चैप्टर समाप्त होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम डेरिवेटिव ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन बताएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें।